मैंने आपको पढ़ाया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब इसका ये लास्ट भाग है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे लक्ष्मण व्यंग वाणों की वर्षा कर रहे हैं परशुराम के लिए। देखिए क्या कहते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसारा यानी पूरा संसार आपके स्वभाव को जानता है। व्यंग होके कह रहे हैं, उनका मजाक बना के उनको कह रहे हैं, माता पिता ही उरनि भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ा जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, आपने उनका ऋण तो चुका दिया। अब गुरु ऋण की तो आपको बड़ी चिंता लग रही है। मतलब इन्होंने अपनी माता को मारा था और पिता की मृत्यु का कारण भी कहीं ना कहीं यही थे। तो कहते हैं इन दोनों के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, और जो गुरु का ऋण था उसकी आपको बड़ी चिंता पड़ रही है। मतलब मुझे ही मारकर आपको गुरु ऋण से भी मुक्ति मिल जाएगी। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ भाड़ा। और वो गुरु ऋण भी आप मुझको मार के ही गुरु ऋण चुकाना चाहते हैं, वो भी मेरे ही माथे मरना चाहते हैं। हमरे ही माथे काढ़ा मतलब मेरे ही सिर पे मरना चाहते हैं मुझसे ही, कि मैं मतलब मुझको मार दें तो आपका गुरु ऋण भी चुकता हो जाएगा। दिन चल गए ब्याज, अब तो इस बात के तो बहुत दिन हो गए हैं, इतनी देर हो गई है, आपने मुझे मारा नहीं है, अब तो इस पे बहुत ब्याज लग गया हुआ, बहुत ब्याज लग जाएगा। अब नहीं व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब ऐसा करो, आप अपने जो अकाउंटेंट काम संभालते हैं, जो आपका देखते हैं, मुनीम होते हैं जिन्हें मुनीम कहते हैं, तो उनको बुलाइए और अपना वो काम वो देखें कि कितना आपका मतलब घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ। और कहिए तो तुरंत दो मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलकर उतने पैसे आपको दे दूं, क्योंकि आपका तो नुकसान हो गया होगा। इतनी देर से, इतने दिनों से आप मुझे मार नहीं पाए, और मारने को कहते हैं, अब नहीं मार पाए तो गुरु ऋण भी नहीं चुका पाए तो आप पे ब्याज बढ़ गया है। तो अपने व्यवहारिया मतलब जो मुनीम लोग होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनको बुलाइए, जो आपका काम देखते हैं उनको बुलाइए और बताइए, मैं फिर तुरंत थैली खोलूं और आपको पैसे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुन के अब सभी लोग, उन्होंने परशुराम ने क्या किया, अपना फरसा सुधारा। फिर से उनके जो कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार सुधारा, मतलब फिर से सही किया। और हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में, पूरी सभा में एकदम हाय हाय मचने लगी। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचार वचो द्रवद्वयी। और जो भृगुवर मतलब ये जो परशुराम हैं, वो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को फरसे की तरफ देखा बहु मोही, और कहा, उनके फरसे की तरफ देखा और कहा, विप्र विचार वचो द्रवद्वयी, मैं ब्राह्मण जानकर आपको मैंने छोड़ दिया है, और आप तो निरपद्रोही राजा के द्रोही हो। इन्होंने बहुत क्षत्रिय लोगों को मारा था, क्षत्रिय राजा, परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं का वध किया था। तो कह रहे हैं निरपद्रोही मतलब राजाओं के द्रोही हो, और ब्राह्मण समझ के मैंने आपको छोड़ दिया है। उनके फरसे की तरफ देखकर लक्ष्मण कहते हैं, मैंने ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ दिया है। मिले न कभू सुपट रणगाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। कहते हैं लगता है आपको कोई युद्ध स्थल में कोई महान योद्धा नहीं मिला है। मिले न कभू, लगता है कभी आपको रणगाड़े, युद्ध स्थल में कोई महान योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घरई के बाड़े, और जो आप बहुत बड़े और बनते हो, ब्राह्मण बनते हो कि बहुत कि होशियार हो, मैं अच्छा खासा योद्धा हूँ, तो ये केवल आप घर के ही हो, बाहर के नहीं हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखनऊ निवारे। और सब लोग कहने लगे कि आप लक्ष्मण से कि गलत बोल रहे हो। लक्ष्मण के सब लोग मतलब टोकने लगे कि आप अनुचित बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। अब रामचंद्र जी ने देखा सब लोग इस तरीके से कह रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण को आंखों से ही इशारे किए, सह नहीं निवारे लखनऊ। उन्होंने लक्ष्मण को आंखों से इशारे किए चुप रहने के, कि चुप रहो। लखन उतर अहुति सरस, भृगुवर कोपु ग्रसानु। और लक्ष्मण के जो उत्तर थे उस समय ऐसे लग रहे थे जैसे गुस्से की आग को और बढ़ावा दे रहे थे। वो आहुति जो होती है, जो हम हवन सामग्री होती है, जो हम हवन करते समय डालते हैं, उसके डालने से आग और तेज होती है। ठीक उसी तरीके से इस समय लक्ष्मण के उत्तर ऐसे लग रहे थे जैसे
परशुराम जी की आग में वो घी डालने का, आहुति डालने का काम कर रहे थे। भरत देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और जब गुस्से की आग को बढ़ते देखा तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के रघुकुल भानु, श्री रामचंद्र जी क्या क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी इस तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं, बहुत ही प्यारे मीठे वचन बोलते हैं। जल के समान, जैसे आग में जल डाल देने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार रामचंद्र भी अपने बहुत ही प्यारे शब्द और मीठे शब्द बोलकर सब बात को शांत करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। ओके, थैंक यू।